था 1980 दशक। एक महिला जा रही थी सड़क से, क्योंकि उसको बस, ऑटो रिक्शा या कुछ भी वाहन नहीं मिला था और वो वहाँ से गुजर रही थी रात को लगभग 11:30 बजे। बहुत रात हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। वो महिला अपने काम से वापस आ रही थी क्योंकि उसको बहुत जल्दी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बॉस को बोला कि मुझे जल्दी जाना है घर, प्लीज़ बॉस छोड़ दीजिए मुझको। बॉस बोला ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, आप क्या करोगी जाके घर पे? वही तो घर पे ही जाना है और बाहर मौसम भी ठीक नहीं है, तब क्या करोगी जाके? अभी काम कर लो, यहीं पर रह लो। तब महिला ने कहा कि नहीं, मेरे बीमार पति मेरे घर में इंतज़ार कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कैसे मैं उनको छोड़ दूँ? कैसे? चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना आप। तो बॉस ने कहा कि ठीक है, आप जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पे, घर पहुँच के पहले मुझको फ़ोन कर देना लैंडलाइन पर। महिला ने बोला ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगी, आप चिंता न करिए, ठीक है, मैं आती हूँ। बॉस ने कहा ठीक है, जाओ, कोई अगर ज़रूरत पड़े कहीं भी कुछ भी तो मुझे फ़ोन कर देना घर पे पहुँच के। महिला ने बोला हाँ जी सर, ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। तो वो महिला वहाँ से चली जाती है, बाहर जाती है, देखती है बहुत ज़ोरों से, तेज़ी से आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। धीरे 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 करके वो आगे जाती है। उनके पास एक अम्ब्रेला था और एक कीज़ था। वो चाबी गेट की थी और एक दरवाजे की थी, क्योंकि उनका बीमार पति घर पे था और बच्चे भी घर में ही थे, तो वो नहीं चाहते थे कि बच्चे बाहर निकल जाए या कुछ करें इस मौसम में। तो वो छाता लेके आगे जा रही थी। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई गाड़ी नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई बस नहीं है, कोई ऑटो रिक्शा नहीं है। तो उन्होंने सोचा अपने मन में, काश मैं अगर बॉस की बात मान लेती तो शायद मुझे इस अंधेरे में इस तरह से भटकना नहीं पड़ता, और वो भी इतनी तेज़ बारिश में। मैं कैसे जाऊँगी घर? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आगे जाती हूँ, देखो कोई होता है कि नहीं, मैं उनसे लिफ्ट मांग लूँगी या संग में चली जाऊँगी। तब वो इंसान को देखी, एक इंसान जो जा रहा था, सामने से गुजर रहा था। तो वो सोची मन में, चलो एक इंसान तो है, मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पीछे चले जाऊँगी तो कोई तो है जो मेरे साथ ना हो, फिर भी सामने तो है, चलो मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ। तो वो उसको फॉलो करने लगी, वो महिला उसको फॉलो करने लगी। फिर वो इंसान जाते 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 कहीं गुम हो जाता है। फिर वो औरत सहम से गई थी, बहुत डर गई। अरे क्या हुआ, ये गायब कहाँ हो गया, आंखों से ओझल हो गया? वो औरत यहाँ वहाँ दिखने लगी, कोई नहीं था वहाँ पर, आसपास भी कोई नहीं था। बाया तरफ में था सिर्फ झाड़ी ही झाड़ी, बैम्बू ट्रीज, जूट ट्रीज, कांटेदार वाले मच्छर, ये वो कीड़े की आवाज़, मेंढक की आवाज़। तब वो बारिश थोड़ी थम सी गई थी, धीमा हो गई, चलने लगी। फिर उन्होंने देखा आगे जाके एक इंसान खड़ा हुआ था, दूर, लगभग दूर। तो वो पास जाने लगी, पास जाने लगी, पास जाने लगी। पास जाते ही उन्होंने देखा कि वो इंसान एक पैर आगे करके और एक पैर पीछे, कमर में हाथ दिए हुए, बदन में कोई कपड़े नहीं, बस गले में एक फंदा था और नीचे उन्होंने एक लंगोटी पहनी थी और पूरे बदन में तेल ही तेल, मानो कि कोई कुश्ती लड़ने जा रहा हो। और आंखें बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कि आंखें अब भी खुल के बाहर आ जाएंगी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये कौन है, कौन है ये? तो वो कुछ सोच भी नहीं सकी, कुछ बोल भी नहीं सकी। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया
इस तरह से कहाँ क्यों खड़े हो यहाँ पे? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? इस तरह से खड़े हो? तुमको घर नहीं जाना? घर नहीं जाना तुमको? तुमको मच्छर नहीं काट रहे? कौन हो तुम? हाँ, तुमको मच्छर नहीं काट रहे? जाओ घर में जाओ। इस तरह से रात को खड़े होना अच्छी बात नहीं है। मैं भी अपने घर जा रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही हिचकाते हुए कहा और वो सोचने लगी कि ये बंदा तो कोई उत्तर नहीं दे रहा है, कोई आंसर नहीं कर रहा है, तो मैं खामखा क्यों उससे पूछ रही हूँ। तो फिर मन ही मन में बोली, छोड़ो इसको, मैं तो पहले घर जाती हूँ। ये कौन है पता नहीं, मैं घर जाती हूँ पहले। नहीं, मुझे घर जाना चाहिए, इसको छोड़ो यहीं पर। नहीं, मैं जा रही हूँ। तो घर की तरफ रवाना होने लगी। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उस इंसान को, लेकिन वो चलती गई, फिर आगे चलती गई। फिर उन्होंने महसूस किया कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी या कोई शैतान या हैवान, क्योंकि इस तरह से कोई इंसान रात को नहीं खड़ा हो सकता है। और वो इस तरह से देख रहा था मानो अभी वो मुझको खा जाएगा। या कोई और राक्षस था या दानव था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन था वो? आखिर कौन था? इस तरह से वो मुझको देख रहा था। खैर जो भी हो, मैं आगे जाती हूँ, चली जाती हूँ मैं। नहीं, करते वो धीरे धीरे चलने लगी अपने घर की तरफ। पूरा बदन भीगा हुआ था, पैर मिट्टी से लपटे हुए। एकदम वो आगे बढ़ते गई। अचानक से उन्होंने देखा वो एक छाया की तरह था, फट से सामने आ गया वो। तो वो बोलने लगी, कौन हो तुम? इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, भागो वरना मैं मारूंगी तुमको। जाओ यहाँ से, प्लीज स्टॉप इट, हु आर यू? जाओ यहाँ से, शैतान कहेंगे, जाओ। तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरह से वो महिला अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचते ही वो जाते गई घर पहुँच के सीधे वो बाथरूम गई। जाके पूरा शावर के नीचे खड़ी हो गई। अपने बदन को पूरा धो लिया उन्होंने। धोने के बाद उनका एहसास हुआ कि ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। ये कौन था? ये अजनबी कौन थे? ये लोग कौन थे जिनको मैंने देखा? उसके बाद दिन वो ऑफिस गई। ऑफिस जाने के बाद उन्होंने बॉस को सब कुछ बताया। तो उनके बॉस ऐसे बोल रहे थे, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये अनाप शनाप बंद करो, चलो काम करो, चलो जल्दी चलो, काम पे लग जाओ फटाफट करके, बहुत सारा काम बाकी है। तो इस तरह से वो फिर से काम पे जुट गई, फिर से काम करने लगी। लेकिन जब भी वो उसी रास्ते से जाती थी आती थी, उनको वो चीज़ हमेशा याद रहती थी। उनको आज तक वो आंसर नहीं मिला कि वो कौन है, कहाँ से आया था या कहाँ चला गया। आपको मैं बता देती हूँ, यह घटना मेरे माँ के साथ हुआ था। बहुत ही अजीब थी ना ये घटना? बहुत अजीब थी, लेकिन मेरी मम्मी डरी नहीं थी उस दिन। लेकिन हाँ, अभी तक वो समझ नहीं पाई थी वो कौन था, वो इंसान कौन था या फिर जो भी था, कौन थे वो दोनों लोग जो इस तरह से गायब हो गए, वापस आए, फिर से गायब हो गए। पता नहीं कौन थे वो लोग सच्ची। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी, यह सत्य घटना अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बोलिए। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी हो तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में IMRD123। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, रत्ना दास मेरा नाम है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये कैसा लगा आपको ये घटना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।